इतनी नेगेटिव एनर्जीज आप पे अटैक करेगी, आपको बीमार करेगी, आपको बैठने नहीं देगी, ऐसे मन करेगा कि उधर से उठ के भाग जाऊं। मतलब समझो कि नेगेटिव एनर्जी भगवान के सामने तक तुम्हें बैठने नहीं दे रही है। दुनिया, लोग, कलयुग का प्रभाव या नेगेटिव है, वो आपका विश्वास तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। बस नित्य राम नाम का स्मरण करो, चालीसा का पाठ करो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम सैंकी चौधरी है, मैं कर्नाटक हुबली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा लग रहा है कि कर्नाटका से, क्योंकि साउथ से बहुत कम भक्त आते हैं। बहुत उत्सुक है बहन हम आपके अनुभव को जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आपको पता है जैसे कि ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो दूसरा सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की भक्ति आपने कब शुरू की, ऐसे कौन से मोड पर शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे, और कैसे आपकी भक्ति दृढ़ होती गई प्रभु के प्रति? ऐसे क्या क्या अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो? तो वन बाय वन डिटेल में अपने अनुभव को भी आप शेयर करिएगा। जी भैया, मतलब मैं हमेशा से पूजा पाठ तो करती ही थी, पर मेरी उतनी कोई रुचि नहीं होती थी कि मुझे एवरीडे रूटीन में मुझे कोई पूजा पाठ करनी है। अक्टूबर 2022 की बात है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे हनुमान मंदिर जाना चाहिए। एक्चुअली में मेरी एक फ्रेंड की मम्मी है, मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज ने ऐसे इम्पैक्ट करा था जिसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड की मम्मी है, उन्होंने मुझे बताया कि तुम काले उड़द को अपने ऊपर से अवार के शनिवार के दिन हनुमान मंदिर के बाहर गरीबों में दान दे देना, तो उससे तुम्हें रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा जहां मैं इतनी सारी चीजें ट्राई कर रही हूँ तो मैं ये भी कर लेती हूँ, इसमें तो मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो ऐसा क्या है कि मैंने सैटरडे से स्टार्ट कर दिया। वो अक्टूबर 2022 की बात है। तो वो पहला दिन था कि मैं हनुमान मंदिर गई। उसके पहले मुझे कभी पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ होता। हनुमान जी इतने ऐसे देव है, और मेरे घर के ठीक सामने हनुमान मंदिर है। 9 साल हो गए मैं जहाँ रह रही हूँ, वहां मैं एक दिन भी हनुमान मंदिर नहीं गई थी। वो पहला दिन था जब मैं हनुमान मंदिर के बाहर गई, तो मुझे इसे मन में इच्छा हुई कि जब मैं यहाँ तक आई गई हूँ तो मुझे मंदिर के अंदर भी जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं मंदिर के अंदर घुसी, मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, मानो जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो मुझ पे था, जो मुझे हैवीनेस फील होती थी, उस दिन वो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो फिर वहां से, उस दिन से मेरी हनुमान जी के प्रति भक्ति स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा लगा जानकर, क्वाइट सरप्राइजिंग कि आपके घर के पास ही हनुमान जी का मंदिर, 9 साल से वहां पे रह रहे हो और वो 9 साल आपने अपने प्रभु के दर्शन नहीं किए मंदिर जाकर। कोई प्रॉब्लम नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो यही मानता हूँ कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार होता है, रिग्रेट होता है कि हमें प्रभु की भक्ति पहले क्यों नहीं मिली। होता है कई बार, एटलीस्ट इसी जन्म में तो मिले ना। इतने तो भाग्यशाली है कि प्रभु तो मिले हमें इसी जन्म में। तो अच्छा लगा जानकर। प्लीज वन बाय वन जो भी आपके अनुभव हुए हैं, अनुभूतियां हुए हैं जिससे आप प्रभु के और निकट आए, आपकी भक्ति और दृढ़ हुई, वैसा आप अनुभव वन बाय वन शेयर कर सकते। तो जैसे मैं पहले दिन मंदिर में गई थी, तो उस दिन मैं बस प्रभु के दर्शन करके वापस घर आ गई। और उस दिन पता नहीं मुझे मन में ऐसा क्या हुआ कि मुझे लगा कि मुझे हर रोज हनुमान मंदिर जाना चाहिए। उस दिन के बाद मैं हर रोज हनुमान मंदिर जाने लगी। अगले दिन मैं हनुमान मंदिर गई और मैंने दर्शन किए, तो मुझे मन में आया कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, जबकि मुझे पढ़नी भी नहीं आती। मुझे देख के भी पढ़नी नहीं आती थी हनुमान चालीसा। वैसे देख देख के इतनी टूटी फूटी हनुमान चालीसा बोलती थी, फिर भी मैं बोलती थी। ऐसे मैं हनुमान चालीसा धीरे धीरे पढ़ते गई, और पढ़ते पढ़ते मुझे कब कंठस्थ हो गई मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि कब मैंने हनुमान चालीसा सीख ली पूरी। और वो जो नेगेटिव एनर्जीज थी उसका इफेक्ट कम होने लगा उस दौरान पे। तो मुझे अच्छा महसूस होने लगा। जो मुझे एक शोल्डर पे हैवीनेस होना ऐसा फील होता था। तो मैं जब मंदिर में भी हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, और फिर मैं घर आके भी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करा। तो जैसे पाठ जब एक वक्त
मेरे पास ऐसा आया कि मेरे साथ बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। सपने में मुझ पे अटैक्स करना पैरानॉर्मल, और ऐसे दिखना, ऐसे रियल में भी दिखता था। लोग मानेंगे नहीं मानेंगे कि भूत वगैरह होते हैं, मैंने अपने आंखों से देखे हैं। जिसका सोल्यूशन प्रभु के शरण में आने के पहले मैंने बहुत सी अलग जगहों में भी इसका सोल्यूशन ढूंढा था, पर वो बहुत टेम्परेरी होता था। वो कुछ दिनों के लिए मुझे रिलीफ मिलता था, वो फिर से शुरू हो जाती थी वो हरकतें, और मुझे बहुत डर लगता था भैया। रात में मैं 1 साल तक थोड़ा बिल्कुल नहीं सोई हूँ। मैं अपनी रूम की लाइट, अब जैसे मेरे रूम में लाइट चालू है, मैं ठीक ऐसे ही लाइटें चालू करके अपने बेड में बैठी रहती थी। एक इंसान है पूरी रात भर तो बिल्कुल जाग नहीं पाएगा, आंखें झपकी लग जाती थी, आंख बंद हो जाती थी। जैसे ही आंख बंद होती थी 10 मिनट में माइंड अलर्ट हो जाता था कि नहीं तुझे सोना नहीं है, अगर तू सो गई तो भूत आ जाएगा या तुझ पे अटैक कर लेगा या कुछ हो जाएगा। बस बहुत घबराती थी, ऐसे एक एक रात भर रोती थी मैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या करा जो मैं ये चीजों के थ्रू जा रही हूँ। तो शायद प्रभु की ही मर्जी थी जो उन्होंने मुझे अपने शरण में बुलाया और मुझे चीजों रास्ते दिखाना शुरू करा। और एक बात की, जब मैंने हनुमान जी के शरण में मैं जब गई, उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे बेड के साइड में जब दिवाली आया था उस टाइम पे, तो हम सफाई कर रहे थे, घर की साफ सफाई, तो बेड को हमने जैसे ही ऐसे सरकाया तो वहां पे कॉर्नर में मुझे हनुमान चालीसा मिली, जो मेरे घर पे कोई लेके ही नहीं आया है। मैंने सबसे पूछा कि ये कहाँ से आई है, यहाँ पे कैसे बेड के कॉर्नर में गिरी है, वहां पे जगह भी नहीं है कि कुछ चला जाए सामान अंदर। वहां से मुझे वो हनुमान चालीसा मिली, और वो हनुमान चालीसा मैं मंदिर में अपने साथ लेके जाया करती थी, उसको देख देख के मैं पढ़ती थी। तब मुझे ऐसे एहसास हुआ कि हो सकता है कि ये प्रभु का ही संकेत है कि तुम इसे पढ़ो, शायद तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है। तो मैंने हनुमान चालीसा उसको देख के पढ़ना स्टार्ट किया। शुरुआत में मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ ही करती थी। तो जैसे मैं हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करती थी, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होना भी कम हो गया, और रात में मुझे सोती थी सीधा सुबह में ही उठती थी। उस बीच में मुझे कुछ भी रियलाइज नहीं होता था, इतना अच्छा लगता था ना। जो एक वक्त पे मैं रात में सोने से डरती थी, वो मुझे रात में एक्साइटमेंट होती थी कि रात कब होगी, मैं कब सोऊंगी, क्योंकि सपने में मुझे कई बार हनुमान जी के दर्शन हो जाते थे। साक्षात हनुमान जी को मैंने बहुत बार सपनों में देखा है। तो मुझे जो मैं डरती थी वो मुझे एक्साइटमेंट होने लग गई रात में सोने। और ये चीज मैंने हनुमान जी से मांगी भी नहीं कि प्रभु मुझे डर लगता है या आप इसका सोल्यूशन दो। बस मैं मंदिर गई, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा, अपने आप चीजें होने लगी। मैंने मांगा ही नहीं उनसे कि प्रभु सोल्यूशन दे दो। आपके लाइफ में ये जो नेगेटिविटी आई, मतलब जो आपको लगा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या कुछ गलत दिखना, नेगेटिव एनर्जी का भास होना, ये इनफैक्ट आप कितने समय तक आपने सफर किया, कितने समय तक ये रहा आप पर, और आपको कब लगा कि आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है? समवेयर अराउंड 2018 या 19 के अराउंड था। मुझे ऐसे फील होने स्टार्ट हुआ कि जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे से कोई पास हो गया है, या अकेला इंसान जब घर पे हो तो तुम्हें महसूस होना कि कोई है, तो अकेले हो फिर भी आपके साथ कोई है, ऐसा मुझे फील होता था। मतलब करीबन 2 साल तो मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि पैरानॉर्मल चीजें मेरे साथ हो रही है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं समझा कि ये मेरे साथ हो रही है। जो 1 साल तक तो ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का सा हो रहा था, पर फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ ना, तब मुझे कुछ एक्सट्रीम हद तक ही ये चीजें एक्सपीरियंस होनी स्टार्ट हो गई। जैसे मैं से रात में सो रही हूँ तो मेरे सिर के ऊपर से कुछ काली सी शैडो उड़ रही है, और वो इतनी रात भी नहीं हुई है, करीबन 11:30 से 12 बजे के आसपास ही थे। और मैं से फर्स्ट टाइम वो दिन था जब मैंने से रियल में देखा कुछ चीज, मेरे सर के ऊपर से इधर उधर सब उड़ रही। मैंने पूरा सर अपने चादर में घुसा के मैं लेट गई। बस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या करूं। 5 मिनट के बाद कैसे भी करके हिम्मत जुटाई और एकदम से उठ के रूम के बाहर भागी। जैसे ही रूम के बाहर आई, फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं बाहर क्यों आई हूँ रूम के, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं फिर से रूम में जाके सो गई। ये चीज थी जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, पर मुझे लगा शायद मेरा वहम हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं होता होगा। उसके कुछ दिनों बाद फिर से मैं ऐसे सो रही हूँ, मेरे सिर के बगल में जैसे आदमी का शैडो हो, वो बैठ के आवाजें निकाल रहा है, बड़ी अजीब अजीब सी आवाज निकाल रहा था। वो कुछ सेकंड के लिए ही था। उस दिन में मैं बहुत डरी। तो ये चीज मैंने अपने घर पे बताई कि मुझे ऐसे ऐसी चीजें एक्सपीरियंस हो रही है। सपने में भी मुझ पर अटैक्स होते थे, जैसे कि मुझे किसी ने यहाँ से वहां धक्का लगाया हो, या मेरा गला पकड़ के मुझे ऊपर उठा के ऊपर से नीचे पटका हो। ऐसी चीजें होने लगती। मैं बहुत डरती थी भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। अकेले तो मैं सोना जैसे बहुत डरती थी, ऐसे लगता है घर में किसी के पास जाके सो जाऊं, या मेरे घर के मंदिर में जाके सो जाऊं, ऐसे लगता था मुझे। तो ये आपके सिर्फ घर में ही हो रहा था जब आप घर पे थे, या बाहर जाते थे कहीं तो वहां पे भी आपके साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा था? नहीं, ये चीज मेरे साथ मेरे घर में ही हो रही थी, और सिर्फ मेरे साथ ही होती थी। और अब जैसे मेरे घर में सारे हैं तो उस टाइम पे मुझे कम फील होता था। जैसे ही मेरे घर के कहीं सारे बाहर चले गए,
चीजें होनी स्टार्ट हो जाती थी। अभी मैं जैसे खड़ी हूँ तो ऐसे मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई है, और ये चीजें इतनी होने लगी कि फिर मैं उसको यूज टू हो गई एक पॉइंट पे कि अब मेरे को पता ही है ये रोज का ही है, ये होने ही वाला है। एक पॉइंट आया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई, एंजाइटी होती थी, ऐसा लगता था या तो मौत आ जाए भगवान, या तो फिर मुझे इस चीज से बाहर निकाल दो, बस ऐसे लगता था। क्योंकि ये चीजें ऐसे बोलने में शायद ही फिल्मी लगता होगा कि ऐसे भूत प्रेत शायद होते होंगे, पर आप जब आंखों से देख लो तब आपको विश्वास हो जाता है कि ये होता है। जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करता ना, तब तक वो विश्वास नहीं करता। जैसे आपने नेगेटिव एनर्जी को भी फील किया और आपको विश्वास हुआ नहीं ये होती है, और सेम आपने ईश्वरीय शक्ति को भी अनुभव किया कि कैसे आप मंदिर गए, वो सब कुछ प्रभु व्यवस्था करने लगे। आपने मंदिर जाके प्रार्थना की। ऑब्वियसली हम सभी को पता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपको पहले हनुमान चालीसा नहीं आती थी, अब जैसे तैसे तू, मगर आप बोल रहे थे एक एक वर्ड का उच्चारण भी बहुत मायने रखता है, वो कभी भी वो जाया नहीं जाता। हर एक चीज की कहता हर एक चीज का फल मिलता है। तो आप जैसे तैसे बोल रहे थे, प्लस घर में हनुमान चालीसा का जो वो छोटी सी बुक का मिलना, असंभव को संभव केवल हमारे प्रभु ही कर सकते हैं। तो जैसे आपने नेगेटिव एनर्जी को फील किया, उस पर विश्वास किया, वैसे ही उसके ऊपर तो हमारे प्रभु है। तो प्रभु, जिस पर प्रभु की कृपा होती है तो असंभव को संभव कर देते हैं। प्लीज कंटिन्यू करें। जब मेरे साथ जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई, एक पॉइंट आया कि एकदम निल हो गई, मतलब कि मानो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीजें। मुझे पता ही नहीं चला ये कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में निकल गए या कुछ। मैं ऐसे घर में कहने लगी कि पता नहीं हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे डर भी नहीं लगता है, अब तो मैं डरती नहीं। जो मैं पूरी रूम में इतनी लाइट चला के सोती थी, मैं एकदम अंधेरा होती थी उसके बाद, जब से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की। मैंने कहा अब तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, अब मेरे बजरंगबली मेरे साथ है, अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी लाइटें ऑफ करके सोती थी, अच्छा लगता था मुझे रात जब होती थी। तो फिर जब हनुमान चालीसा तो करीबन 10 मिनट में पूरी हो जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ 10 मिनट में अपने प्रभु के साथ बिताऊं, ये तो बहुत कम समय होगा। मुझे अपनी भक्ति को और बढ़ाना चाहिए, जिससे मैं भगवान के साथ और ज्यादा समय बिता पाऊं। तो ऐसे मैंने पहले राम स्तुति सीखी, राम स्तुति करती थी, हनुमान चालीसा करती थी, हनुमान अष्टक करती थी, हनुमान जी की आरती करके पूजा खत्म करती थी। ये मैंने अपना रूटीन बना लिया था इस चीज को। अभी मानो कि मैं कहीं घर से बाहर हूँ, जैसे ही 6:30-7 के आसपास हो गए, ऐसा होता था कि कुछ भी काम हो सब छोड़ के पहले मुझे घर आना है, मेरे प्रभु इंतजार करें, मुझे अपनी पूजा खत्म करनी है। ऐसे इस चीज को मैंने अपना एक रूटीन लाइफस्टाइल बन चुका था मेरा। और ये सारी कंटेस्ट है मुझे, मैं बिना देखे सब बोल देती हूँ। इसमें हुआ क्या देखा आपने जब तक वो पहला कदम नहीं लिया था तब तक आपको वो चीज का अनुभव नहीं हुआ। जैसे ही भक्ति के मार्ग पर आपने अपना पहला कदम लिया, प्रभु ने आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको आगे बढ़ाया। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जो पहला कदम है ना, वही भारी होता। एक बार लेकर देखो, वो सरल भक्ति है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपना कितना टाइम गलत दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, 24 घंटे ऐसे निकल जाए, तो 10 मिनट प्रभु के लिए निकालो। देखना धीरे धीरे कैसे आपकी भक्ति दृढ़ होती जाएगी। आपने वो एग्जाम्पल दिया अपने अनुभव से, आगे क्या हो? और फिर ना मैं आपके चैनल के थ्रू ही बहुत ज्यादा इंस्पायर होने लगी। जब मैंने पहला वीडियो देखा था, एपिसोड नंबर 17 था, वो मेरे भैया ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया घर पे आके कि मम्मी बहन ये वीडियो देख लो, अच्छा लगेगा सुन के। हनुमान जी के बारे में कुछ बता रहे हैं कि जैसे जल में लोटा भरा है, हनुमान चालीसा करी है। तो मुझे उस वक्त था कि उस वक्त पे मैं हनुमान जी की भक्ति वगैरह पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी। मुझे था कि क्या सारा दिन बाबा बाबा की बातें करते रहते हैं, घर वाले भी जब देखो साधु वो साधु, मेरे को नहीं सुनना है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो अभी वीडियो बोल ही दिया तो देख ही लेते हैं। जब मैंने वो एक्सपीरियंस सुना, मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे भी होता है। ऐसे करते करते फिर आपकी सारी वीडियोस देखते गई, तो वहां से मुझे पता चला कि इसे लोटे में जल भर के आप रख के हनुमान चालीसा की पूजा करके वो जल ग्रहण करो तो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। तो मैं जब पूजा करने स्टार्ट किया मैंने, तो मैं इसे लोटा भर के रख देती थी, वो पानी में घर में सबको पिला देती थी, और जहां मेन हम पानी पीते उस पर भी मैं डाल देती थी। इससे सबके थॉट्स एकदम पॉजिटिव होने लग गए, घर में सबका बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा होने लगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे कुछ करना है, बस मैं करती गई और चीजें अच्छी होती गई। और प्रभु ने एक के बाद एक अपने आप रास्ते दिखाते गए। प्रभु, मुझे कुछ मांगना भी नहीं पड़ा उनसे कि मुझे ये दे दो, ये कर दो, मेरी ये समस्या है या वो समस्या है। बस एक भाग है मेरे से प्रभु के प्रति कि पता नहीं बस इनके आगे बैठ के मुझे इतना अच्छा लगता है
कि बस मैं इनको देखती रहूं और मेरे प्रभु है, बस इनके अलावा और कुछ नहीं है। आपकी वीडियोस में मैं देखती थी कि सारे अपने एक्सपीरियंस बताते थे कि प्रभु ने ऐसे दर्शन दिए, हमें ऐसे दर्शन दिए, तो मुझे क्यूरियोसिटी में बहुत क्यूरियस हो जाती जब मैं ऐसा कुछ सुनती हूँ। तो मैं एक दिन पाठ कर रही थी, तो मैंने मन ही मन में बजरंगबली से कहा, प्रभु अगर आप सच में हो तो मुझे इस तस्वीर में कुछ हलचल करके दिखाओ ताकि मैं मान लूं कि आप सच में हो। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ जयेश भैया। अगले दिन जब मैं फिर पाठ करने बैठी थी, मेरी नजर जैसे ही बजरंगबली पे गई, मेरे घर पे जो हनुमान जी की फोटो है वो उड़ते हुए हनुमान जी जो संजीवनी पर्वत लेके जा रहे हैं वो वाली है। जिसमें उनका एक पांव ऊपर है और एक ऐसे नीचे की तरफ में है। और मैं जब हनुमान जी की तरफ देखती हूँ तो उसमें हनुमान जी एकदम सीधे खड़े थे। वो देख के मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, पर वो जब पूरा मेरा पार्ट जब तक खत्म हुआ ना, हनुमान जी पूरे पूरे सीधे खड़े थे और मेरे इतने गूज़बम्स हो गए देख के। और मुझे एकदम से मन में फ्लैश हुआ कि कल तूने बोला था कि बजरंगबली अगर आप हो, अगर आप मेरी सुनते हो तो मुझे संकेत देना तस्वीर में। और वो तस्वीर में सीधे खड़े हो गए। पर मैंने फिर भी उनसे क्षमा मांगी कि प्रभु गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे विश्वास हो गया कि आप हो। और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो गई। उसके बाद ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ कुछ। और फिर थोड़े टाइम बाद होली का दिन था भैया, तो मैं जब ऐसे होली खेलने के लिए जा रही थी तो मैंने मन में ऐसे ही कहा कि प्रभु आज होली है, आप मुझे दर्शन देने आना, किस रूप में आओगे, कैसे आओगे, आना, बस मैं आपका इंतजार करूंगी। ऐसा क्या है कि मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि मैंने ऐसा कुछ कहा था उनसे। और शाम के करीबन 4 बजे हो गए, मैं नीचे अपनी पड़ोसी के घर में अंदर किचन में थी और बाहर बच्चे खेल रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे कि बंदर आ गया, बंदर आ गया। मैं अंदर से इतनी जोर से खुशी से बाहर दौड़ के गई कि क्या आया है पता नहीं, दिखते है। और मैंने जैसे ही अपनी नजर घुमाई, इतने बड़े वानर वहां पे साइड में बैठे हुए थे। और तब मुझे याद आया कि मैंने सुबह में प्रभु को बुलाया था और वो आए। और 9 साल से जहां मैं रह रही हूँ वहां पे मैंने एक दिन भी एक बंदर नहीं देखा होगा आज तक। उस दिन वो पहली बार था जहां मैंने देखा कि हाँ थे वहां पे बजरंगबली। और अंदर से दौड़ के केले लाए, 2 केले दिए उनको, वो मेरी तरफ और मैं उनकी तरफ। ऐसे 10-15 मिनट तक ये चलता रहा और दिल इतना खुश हो गया कि बजरंगबली सुनते ही अपने भक्तों की। आप थोड़ा सा भाव उनके प्रतीक लाइए। अब ज्यादा कोई पूजा पाठ या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इतने बड़े, अगर ये भक्त इतने कर रहा है तो मुझे भी इतना करना होगा तो ही मेरे प्रभु सुनेंगे। एक सच्चे मन से उनको बस पुकार लगाने की देरी है। वो कुछ चीजें करने में देर जरूर लगाएंगे पर वो करेंगे और वो सुनते जरूर है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना उसके थ्रू ही मैं बता रही हूँ कि प्रभु देर से भी देंगे तो बट जरूर देंगे। उन्हें पता है कि हमारा सही समय कब किस चीज का है, वो उस अनुसार ही करेंगे। पर एक विश्वास उन पे रखना होगा। और उस दौरान में प्रभु आपकी परीक्षा भी बहुत लेते हैं कि ये भक्त मुझ पे भरोसा रख के इंतजार करता है या छोड़ के जाएगा, ये भी वो जरूर देखेंगे। हम जो सोचते हैं ना, हमारी सोच का दायरा बहुत सीमित है। हम कुछ ना कुछ मांगते हैं, पूरा नहीं होता है, हम अपना धीरज खो बैठते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते, ये डेफिनेशन है ना कई लोगों के, ये मैं भी यही सोचता था कि प्रभु देर से ही करते हैं, मगर करते हैं। एक्चुअली वो देर से नहीं करते, वो सही समय पर करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि जल्दी हो जाए, सब कुछ जल्दी हो जाए, मगर प्रभु को तो सब पता है मेरे भक्त को कब चाहिए, क्या चाहिए, कब उसका सही समय होगा, मतलब कभी उसे दिया जाए जो भी वो मांग रहा है। ये प्रभु की लीला अपरंपार। हम चाहे भूल जाए, जैसे आपने बताया कि मैंने मांगा कि प्रभु दर्शन दीजिए, फिर मैं भूल गई थी, मगर प्रभु आए। भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त की जो होती ना रिक्वेस्ट, उसे कभी नहीं भूलते। वे आते ही है, वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से, और उन्होंने आपके हाथ से वो सेवा को स्वीकारा। तो आप भाग्यशाली है बहन की, मतलब आप जो मांग रहे हैं कहीं ना कहीं प्रभु वो इच्छा पूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। प्लीज कंटिन्यू करें। फिर इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा एक फ्रेंड है भैया, उसकी बड़ी बहन को किडनी के पास ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद वो ट्यूमर की किडनी पे हो सकता है, तो अब पार्ट ऑफ किडनी निकालना पड़ेगा। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स को कंसल्ट करा था, ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स ने यही कहा था कि शायद पार्ट ऑफ किडनी निकल सकता है। तो वो बड़ा परेशान होकर मुझे आ रहा था। मैंने कहा देख तू शायद माने या ना माने, पर मेरे कहने पे हनुमान चालीसा पढ़, उसके बाद अगर कुछ ना हो तो तू मुझे आके कहना कि तूने मुझे कहा, मैंने किया और ये नहीं हुआ। मैंने कहा मैं तुझे कॉन्फिडेंट होके कहती हूँ कि तू हनुमान जी के शरण में जा, हनुमान चालीसा का एवरीडे पाठ करना, एक गिलास में पानी भर के अपनी दीदी को पिला लेना और वो चीज तू भी पी लेना, तो देखना कैसे प्रभु नहीं सुनते। शायद से 10 या 15 दिन ही उसने ये चीज की होगी। और जिस दिन ऑपरेशन का दिन था, मैं पूरा दिन इतना वेट कर रही थी, प्रभु से डेली प्रे भी कर रही थी और इंतजार भी कर रही थी कि कब कॉल आए और कब वो खबर दे कि सब चीजें अच्छे से हो चुकी है। मुझे तो पूरा विश्वास था कि प्रभु जरूर करेंगे। तो मुझे वो विश्वास दिलाना था कि सब चीजें जरूर ठीक करेंगे। अगर बजरंगबली मेरी सुन सकते हैं तो वो किसी की भी सुन सकते हैं। तो ऑपरेशन जैसे ही हुआ, उसका मुझे मैसेज आया कि
सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि पार्ट ऑफ किडनी नहीं निकालनी पड़ी है, वो ट्यूमर इतना साइड में ऐसे किडनी कितने बगल में था, से आराम से उसको निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ, एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। और वो इंसान बिल्कुल भी पूजा पाठ में नहीं मानने वाला इंसान आज जय श्री राम अपने मुंह से करता है और हर सैटरडे और ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाता है। ये सुनने के बाद मेरी खुशी से आंसू नहीं रुके भैया। मैंने कहा प्रभु आज आपने मेरे शब्दों की भी लाज रख दी और आपने बता दिया कि आप हो और आप हर किसी की सुनते हो। और मतलब कि सिर्फ उसने ज्यादा कोई पूजा पाठ या कुछ नहीं करी होगी, सिर्फ 10 से 15 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया है उसने और ग्लास में पानी भर के वही किया उसने। बहुत पावरफुल है हनुमान चालीसा। यस, आपने सही कहा कि उन्होंने एक भक्त की उन्होंने जो वचन दिया था अपने फ्रेंड को, वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? ये लग ही नहीं रहा है कि ये नई भक्ति है। कुछ सालों से आप उनकी भक्ति कर रहे हो, ऐसा लग रहा है पुरानी भक्ति है जो आप बचपन से कर रहे हो। ये है भक्ति की शक्ति। एक अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हनुमान जी के भक्त है तो एक हमें कोई चीज का कमिटमेंट भी देना है ना, तो हम एकदम डंके की चोट पर देंगे। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो जाएगा, आप करो हनुमान चालीसा का पाठ। अद्भुत अद्भुत। प्लीज कंटिन्यू। और ऐसे लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स तो भक्ति में आते ही है भैया, पर एक विश्वास मेरा इतना ऐसे स्ट्रांग हो चुका है, कुछ भी हो। मैं अपनी प्रॉब्लम से कहती हूँ तुम कितने भी बड़े हो, तुम्हें पता नहीं कि मेरे प्रभु कितने बड़े हैं। तुम्हें मेरी कितनी भी परीक्षा लेनी है, मुझे कितने भी प्रॉब्लम्स देने हैं, तो मेरे पीछे जो रुके तुम उनको नहीं जानते हो, वो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं ऐसे प्रभु आपको देखना है, आपका कार्य है, मुझे नहीं पता कैसे, जो भी करना है आपको मुझे स्वीकार है, भले ही वो सही हो गलत हो मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगी, बस आप जानो आपका कार्य जाने। मैंने तो अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथों में दे दी है, आप मुझे जिस मोड में जैसे लेके जाओगे मैं वैसे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपकी कोई भी डिसीजन पे कभी भी डाउट नहीं करूंगी कि प्रभु ये चीज मैंने ऐसे कहा था, आपने ऐसे क्यों नहीं किया। आप जब जो करोगे मुझे सब स्वीकार है। बस इतना कह के मैंने उनके शरण में सब चीजें छोड़ दी है। जब भी मैं प्रभु की पूजा करती हूँ मैं कभी अपने लिए तो मैं कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, और घर वालों के लिए हो या किसी के लिए भी हो मैं प्रार्थना जरूर कर देती हूँ कि प्रभु ये समस्या है, इनकी ये समस्या दूर कर दो। और मेरे लिए प्रभु रास्ते निकालते जाते हैं। जब मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं मांगती हूँ, उनकी प्रॉब्लम तो वो दूर करते ही और मेरे लिए और रास्ते क्लियर करते जाते हैं। प्रभु की भक्ति के बाद मेरे रिश्ते मेरी फैमिली के साथ और इतने अच्छे हो चुके हैं, और मेरी सराउंडिंग में भी बहुत मेरा बॉन्ड हर किसी के साथ अच्छा होने लग गया है। वो हमारी ऑरा और हमारा एक अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी डाल देते हैं कि प्रभु का भक्त खुद प्रभु की तरह बनने लग जाता है। इनर स्टेबिलिटी जो एक आ जाती है ना इंसान में, बाहर कितना भी तूफान आओ अंदर एकदम स्टेबल रहता है, वो हिल ही नहीं पाता है। उसको पता है कि मेरे साथ कौन है, कुछ नहीं होने वाला है उस भक्त को। Don't tell हनुमान जी how big your problem is. Tell your problems how big my हनुमान जी is. बिल्कुल। इसमें सब कुछ आ गया, क्योंकि जब हम भगवत भक्ति के मार्ग पर होते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, हमारा जो जीव है ना, जो विचलित होता रहता है, मतलब इधर उधर भटकता रहता है, वो स्थिर हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भले ही बवंडर मचा हो बाहर, कुछ भी होने दो, अंदर एक कॉन्फिडेंस है, प्रभु है ना, सब संभाल लेंगे। आपने निस्वार्थ होकर, लोग अपने लिए तो मांगते हैं, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरों के लिए आपने प्रार्थना की, तो इससे बड़ी बात क्या है? तो प्रभु क्यों प्रसन्न नहीं होंगे आपसे? ये बहुत बड़ी चीज है जो निस्वार्थ भाव की भक्ति है ना। शुरुआत में हमारा जो भक्ति का शुरुआती स्टेज होता है ना, तब हम मांगते हैं कुछ ना कुछ, पर एक भक्ति एक ऐसे लेवल पर पहुंचती है कि प्रभु को तो सब पता है ना, मेरे लिए जो अच्छा है वो करेंगे। वो एक समर्पण आपने दिया है प्रभु को। थैंक यू वेरी मच। युवा होने के बाद आप इतनी दृढ़ता बता रहे हो, ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है जो अपना विश्वास नहीं जगा पा रहे प्रभु में। प्लीज एक बार एक कदम आगे बढ़ाओ, देखना प्रभु आपको और 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। आपके चैनल के थ्रू मतलब पता नहीं, बस इतना कनेक्ट करते हैं ना कि आज ऐसे कुछ सोचते कि ये समस्या हो रही है, अगले दिन ही जब हम आपके चैनल पे कोई वीडियो देखते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको उस वीडियो में मिल जाता है। ऐसे लगता है कि शायद बजरंगबली ने ये वीडियो हमारे लिए ही भेजा है कि ये रहा तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इसको देख ले, और फट से वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाती है। और ऐसे लगता है कि अब कुछ प्रॉब्लम है, 2 दिन बाद जयेश भाई का वीडियो आएगा, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां मिल जाएगा। पर इतना आप जो काम कर रहे हो ना भैया, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं दिल से आपको, आप में हनुमान जी की छवि देखती हूँ भैया। जो आप कर रहे हो ना बहुत बड़ी चीज है, कोई नहीं करता है ये चीज। हनुमान जी के रिलेटेड में बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, पर जो एक कनेक्शन हम आपके साथ फील कर पाते हैं ना, हर भक्त से पर्सनली कनेक्ट कर पाते हैं, इतना अच्छा लगता है वीडियोस देख के कि इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम से ये ऐसे निकले हैं, तो शायद हम भी ये करेंगे तो हमारी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। और आधी जो मेरी प्रॉब्लम, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है वो आपके चैनल के थ्रू ही हुई है, और सभी भक्तों के एक्सपीरियंस देख के ही आधी प्रॉब्लम्स गई है।
और इतना विश्वास है कि हम आपके वीडियोस के थ्रू कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पीछे बैठे हैं ना ऊपर, यही चला रहे हमारी चैनल, यही चला रहे हैं। मतलब मैं तो दास का दास हूँ, जो सेवा मिली है। बाकी आप सब जो भक्त आ रहे हैं, ये आपके सबके बिना असंभव था, मगर ये प्रभु सारी व्यवस्था करा रहे हैं, सारे भक्तों को मिला रहे हैं, एक फैमिली बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि बाकी भक्तों के अनुभव से आपको क्या फील हुआ, क्या विचार, और आपने ऑलरेडी कह दिया। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी वाणी को सुनकर। आपके चैनल पे करण लाड भैया का जो वीडियो आया था, जो उन्होंने संकल्प के बारे में बताया था कि हमने 41 डेज का संकल्प लिया था, वो वीडियो देख के मुझे भी थोड़ा इंस्पायरिंग लगा कि जैसे उन्होंने कहा था कि इस संकल्प में हनुमान जी आपको दर्शन देने आते ही है, मुझे वो चीज क्लिक हुई कि दर्शन देने हनुमान जी आते ही है, तो मुझे भी संकल्प लेना है और मैं भी संकल्प लेके पाठ करूंगी। तो मैंने कैसे करते हैं विधि विधान जानी और मैंने संकल्प लिया है और अभी मेरा 37 डेज पूरे हुए संकल्प के और सिर्फ 4 दिन और बचे हैं। प्रभु की कृपा से यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। और बस मैं ये कहना चाहूंगी कि संकल्प लेके तो हर कोई करता है, पर जो उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, मैं आपसे वो कहना चाहूंगी कि जैसे अभी हम पाठ करने बैठ गए, 1-2 दिन तो बड़े आसानी से जाएंगे, ऐसे लगेगा कि हो जाएगा, पर जैसे ही दिन निकलते जाते हैं ना, इतनी नेगेटिव एनर्जीज आप पे अटैक करेगी, आपको बीमार करेगी, आपको बैठने नहीं देगी, ऐसे मन करेगा कि उधर से उठ के भाग जाऊं। मतलब समझो कि नेगेटिव एनर्जी भगवान के सामने तक तुम्हें बैठने नहीं दे रही है। और मैं कभी यूजुअली इतनी जल्दी से बीमार नहीं होती हूँ। पाठ के दौरान मैं 15 से 20 दिन इतनी बीमार रही हूँ भैया। पूरे पाठ के दौरान इतना ज्यादा कफ हो गया, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, मुझे मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं पूरा दिन भर सो रही हूँ बस। पर माइंड में ये था कि मेरे 4 बजने वाले हैं, मुझे मेरे प्रभु के साथ बैठना है पाठ करने। नेगेटिव एनर्जीज कितनी भी हो मुझे रोक नहीं सकती है मेरा पाठ पूरा करने से। मैं चद्दर ओढ़ के तक एक दिन बैठी थी प्रभु के सामने पाठ करने। मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मैंने कहा प्रभु आपको ही मुझे शक्ति देनी है, जो भी शक्ति है वो आपके बिल्कुल नहीं जीत। ऐसे करते करते आज 37 डेज मेरे पूरे हो चुके हैं। और इस दौरान जब मैं बीमार हुई तो मैंने डॉक्टर की 3 दवाइयों के कोर्स पूरे कर लिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा प्रभु आपको ही बचाना है। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते कि प्रभु मुझे बचा लो, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, दिन ब दिन मैं बीमार होती जा रही हूँ। तो उस दिन मैं बोल के मैं जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे दवाइयां लिख के दी, कहा कि ये दवाई ले लेना, इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है, ये सब सारे टेस्ट करें। और रिसिप्ट में मुझे दवाइयां लिख के दी, पर उन्होंने फिर से रिसिप्ट मेरे हाथ से लिया, ऐसे नीचे से लाइन लगाई, एक दवाई लिख के दी। और मैं जब मेडिकल में गई वो दवाई वहां पे थी नहीं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपको सच में ये दवाई चाहिए? मैंने कहा डॉक्टर ने लिख के दी है तो शायद अच्छे के लिए लिख के दी होगी, तो ठीक है आप मंगवा लो, मैं ले लूंगी। जब वो दवाई लेके भी मैं घर आई, मेरी बिल्कुल भी नजर उस पर नहीं गई। अगले दिन मैं जब देखती हूँ तो उस पे राम राम लिखा हुआ है दवाई पे। कि मुझे ऐसे लगा कि ये शायद हनुमान जी ने ही डॉक्टर के माइंड में लास्ट में वो लगाई है कि तुम ये दवाई से लिख के दो तभी ये ठीक होगी। इसको लेते ही 2 दिन में मैं एकदम ठीक हो गई। जो 15-20 दिन मैं बेड में सो रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, मैं इस लेवल तक खांस रही थी कि मेरी सांस अटक रही थी खांसते खांसते। इतनी मेरे चेस्ट में से आवाज आ रही थी कफ की और बहुत हालत खराब। मेरी एवरीडे फीवर आ रहा था, जा रहा था, इतनी तबीयत बिगड़ रही थी। क्योंकि मैं जो पार्ट में हनुमान चालीसा इतने 51 टाइम्स कर रही थी, तो उससे एनर्जीज इतनी क्रिएट हो रही थी कि नेगेटिव एनर्जीज मुझे रोक रही थी करने के लिए कि तू कर रही है इसे मत कर। और इसी दौरान में मैंने एक और वीडियो देखा, वो डॉक्टर थे जिन्होंने धूप के रिलेटेड में कुछ बताया और कहा कि गंगा जल में छिड़को। तो मुझे था कि हो सकता है अगर मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ, हो सकता अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो ये भी कोई नुकसानदायक तो है नहीं। तो मैं जब भी करती हूँ, मुझे लोटे में जल भरने की आदत है, तो उसी को हम सब ने ग्रहण करने के बाद मैंने थोड़ा सा उसमें बचा के उसी में गंगा जल मिक्स किया। वो लोबान का कप जो था उसको लेके पूरे घर में धूप की और गंगा जल पूरे घर में छिड़का। और आप मानोगे नहीं जयेश भाई, उस दिन रात को मुझे सपना आया पैरानॉर्मल वाला, जो इतने टाइम में मुझे आज तक नहीं आया प्रभु भक्ति के बाद। उस दिन मुझे आया जिस दिन मैंने धूप की। जैसे उन्होंने बताया था कि जब आप ये करोगे, अगर नेगेटिव एनर्जीज होगी तो वो तुम्हें या किसी भी फैमिली मेंबर को परेशान करेगी या सपने में दिखेगी। उस दिन मेरे साथ वो हुआ। मेरे घर से बहुत सारे बैट उड़ के बाहर निकल रहे हैं, चमगादड़ उड़ उड़ के घर से बाहर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं, हिंदी में कुछ बोल रहे हैं। उस वक्त मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वो मुझे कुछ कह रहे हैं, पर जब जैसे ही मैं एकदम डर, और मैं उनके एकदम ठीक सामने रुकी हूँ, पर वो मुझे कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रभु मुझे बचा रहे थे। जो मैं पाठ कर रही थी, जो मैं इतनी पूजा कर रही थी, उससे मैं प्रोटेक्टेड थी। एकदम से डर के
करीबन रात के 2 बजे हो गए, मैं डर के नींद से उठी हूँ और मुझे ऐसे लगा कि मैं जाके अपनी मम्मी के पास सो जाऊँ। उस दिन मैं डरी, सही में डरी थी। तो मैंने कहा नहीं, जाके तो नहीं सोना है, हनुमान चालीसा साइड में चला लेते और सो जाते, नींद आ जाएगी। हनुमान चालीसा लगाई, सिर के बगल में रखी, सो गई। मैंने कहा रुकना तो नहीं है अब, अगर नेगेटिव एनर्जीज का फील हो रहा है तो ये चीज मैं रोज करती रहूंगी। अगले दिन मैंने फिर से करा, सपना तो नहीं आया पर मैं एकदम घबरा के उठ गई, वो नेगेटिव फील हुआ मुझे कि कुछ है। ऐसे 3-4 दिनों तक कंटिन्यू मैं करती रही, धीरे धीरे उसका असर कम होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब नेगेटिव एनर्जीज होती है और उन डॉक्टर ने जो बताया है, ऐसा मैं कहना चाहूंगी भक्तों से कि आप रेगुलर बेसिस पे इसे अपने घर में करना शुरू कर दो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, अगर पॉजिटिव एनर्जीज हर जगह हो सकती है तो नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। तो इसको एक रूटीन बना लो। एक धूप करने में तो किसी का भी कुछ नहीं जाएगा, आप नॉर्मल दिया तो लगाते ही हो, तो एक घर में धूप कर दो, गंगा जल छिड़क दो, या एक हनुमान चालीसा करके उस पानी में गंगा जल डालो तो और पावरफुल हो जाएगी वो चीज। शायद हो सकता है क्योंकि मैं पाठ, संकल्प के पाठ के जल में गंगा जल डाल के कर रही थी, तो वो नेगेटिव एनर्जीज जल्दी से निकल गई हो, या कुछ भी हो सकता है। तो जब आप ये चीज करो ना, तो आप अपने आप को इतना प्रोटेक्टेड रखो कि वो नेगेटिव एनर्जीज आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। एक नॉर्मली अगर कोई पूजा पाठ नहीं करने वाला इस चीज को करेगा ना, तो हो सकता है उस पर वो ज्यादा असर करे, नेगेटिव चीजें डराए या किसी और को डराए। तो हनुमान चालीसा में जो ताकत है ना भैया, वो किसी चीज में नहीं है। भक्तों को कोई बड़े पाठ करने की जरूरत नहीं है, बस एक हनुमान चालीसा करके उनके हाथों में सब सौंप दो, सब कुछ देख लेंगे वो प्रभु। वे 24/7 आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये घोर कलयुग है, हर घर के बाहर ऐसा समझो नेगेटिव ऊर्जा खड़ी है एंटर करने के लिए, किसी न किसी के माध्यम से, या तो अपवित्रता हो या कुछ हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं, तो उनको तो वही सब अच्छा लगता है, तो वे वेट करती है कि भाई कैसे घुसे। लेकिन जिस घर में ईश्वर की भक्ति है, भक्ति भाव वाला वातावरण है, पवित्रता है, उस घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाती। कलयुग के सबसे जागृत देव है हनुमान जी। सज्जनों, साधु संतों की रक्षा के लिए वे आज भी है। पूरे ब्रह्मांड में सशरीर वे विचरण कर रहे हैं। बस उन्हें याद करो, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। और यस, आपने संकल्प के बारे में बताया, संकल्प भी एक तरह का तप है। चैलेंजेस आएंगे, नेगेटिव एनर्जी रोकेगी आप, मगर कम वॉट में कुछ भी हो, उस पड़ाव को पार कर गए ना आप, तो सब कुछ प्रभु ही संभालेंगे, आप चिंता ना करें। सबसे मेन चीज तो मैं बताना भूल ही गई, जिस चीज के लिए मैंने संकल्प किया था कि प्रभु दर्शन देते हैं। मतलब 28 डेज मेरे पूरे हुए थे और मुझे ऐसा था कि प्रभु मेरे इतने दिन हो गए हैं, 28 डेज पूरे हो गए हैं, आप मेरी सुन नहीं रहे हो। उस दिन मैं रोई प्रभु के आगे बहुत ज्यादा कि मेरी भक्ति कमी है, या मैंने सच्चे दिल से आपसे प्रे नहीं किया हो, या कुछ भी हो, आप मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो, आप हर किसी को तो ऐसे दर्शन देते हो। फिर मैंने एक छोटे बच्चे की तरह आंसू पहुंचे और मैंने फिर से अपना पाठ करना शुरू किया। जैसे 2-3 पाठ पूरे किए, मेरी नजर ऐसे उठी, जहां मैं करके पाठ करती हूँ उसके पीछे दीवार पे मैंने देखा कि भीड़ भंजन हनुमान जी बने हुए, साक्षात हनुमान जी दिख गए। उनमें से ऐसे तेज बाहर निकल रही थी कि पूरी, जैसे कि गोल्ड जैसे पिघलाते हैं उसमें कैसे गोल्डन सी लाइट होती है, ऐसे दोनों तरफ से गोल्डन लाइट बाहर आ रही थी। और मैं से हाथ जोड़े प्रभु की तरफ देख रही हूँ कि प्रभु आप आ गए, मैंने आपको सिर्फ एक पुकार लगाई, आप सच में आ गए। मेरी आंखों से इतने आंसू टपक रहे थे और मैं उन्हें देख ही जा रही हूँ, रोते रोते हनुमान चालीसा मैंने करी। पूरी मेरी पाठ खत्म होने तक प्रभु वहीं थे। और मन में मैंने कहा प्रभु अगर आप सही में हो तो मेरे पूरी पाठ खत्म होने तक इधर रहना। वो थे वहां पे पूरा पाठ खत्म होने तक। प्रभु अपने सुनते ही है, उन्होंने मुझे दर्शन दिए साक्षात। मैं उनको बाहर ढूंढ रही थी कि वानर रूप में मुझे दिखेंगे, किसी साधु रूप में आएंगे, किसी बुजुर्ग के रूप में दिखेंगे, कहीं क्यूरियोसिटी है बाबा है क्या, ऐसे देखती थी। पर मैं तो कहीं नहीं गई, पर प्रभु खुद मुझसे मिलने मेरे घर आ गए और मेरे आंखों के आगे आके बैठ गए। मैंने एकदम साक्षात देखे उन्हें, ऐसे पगड़ी डाली हुई थी, ऐसे उनका मुंह था, ऐसे लाइट निकल रही थी, और मुझे जो गूज बम्स हो रहे थे ना। और प्रभु को देखना भी कोई आसान चीज नहीं है भैया। प्रभु को देखने के बाद जैसे ही मैं उठी, उस दिन मुझे जो भयंकर वाला सरदर्द हुआ है, बॉडी इतनी हैवी फील हो रही थी कि ऐसा लग रहा था बस सो जाओ, मुझसे और कुछ नहीं होगा। उनकी ऊर्जा तो हमारे पास वर्ड्स नहीं है डिफाइन करने के लिए, अद्भुत है। और वे अपने सच्चे भक्त को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं, कोई ना कोई संकेत दे देंगे कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और वो हो रहा है आपके साथ, आप भाग्यशाली हो। संकल्प के बारे में जैसे करण लाइट जी ने, अफ्रीका वाले, मतलब उनका भी अनुभव अद्भुत था। डॉक्टर केतन कानपुर वाले, उन्होंने भी जो उपाय बताया, ये सारे बेसिक्स जो हमारे रूट्स है सनातन धर्म के, ये बेसिक्स भी अगर हम फॉलो करें, संकल्प हो, गंगा जल लो या धूप करो घर में, ये बेसिक्स है। ये नेगेटिव एनर्जी ही है जो ये सब घर में सब कुछ गलत कराती है, क्लेश हो जाता है, बीमारी आ जाती है,
मॉनिटरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हर एक ये मेजरली वही होता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। मैं तो यही समझता हूँ, तो सब कुछ सही होने लगता है। थैंक यू वेरी मच बहन। और भी कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं। मतलब इस पार्ट के दौरान में मतलब मेरे से इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग होने लगे कि मुझे चीजें सेंस होने लग गई थी। मतलब मैं बहुत से नियमों का पालन करते हुए जब करी थी, तो एक इंसान इतना प्योर हो जाता है कि उसको चीजें से साफ साफ थॉट्स आने लग जाते माइंड में। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन करा कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको ऐसे नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैं तुझसे शेयर करता हूँ, शायद तुझे बिलीव हो। मैंने बोला होता है, तू मुझसे शेयर कर, मैं सुनूंगी। तो वो मुझे जैसे बता रहा था, तो मैंने एकदम एक्यूरेट सी चीजें अपनी तरफ से बता दी, जो एक्चुअली में थी वैसे ही, जो वो मुझे कहना चाहता था मैंने खुद से होकर उसे बता दी। तो मुझे ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि जिस नेगेटिव एनर्जी के थ्रू मैं निकली हूँ, वो लड़की भी उसी के थ्रू जा रही थी। तो मुझे बहुत ऐसे हुआ कि मैं उसकी मदद करूँ। मैंने उसे कांटेक्ट करा और मैं उसकी हेल्प करने लगी। मैं उसको हनुमान चालीसा का पाठ कर ऐसे ऐसे सब चीजें बता रही थी कि जैसे मुझे नेगेटिव एनर्जी से निकाले तो वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगे। वो नेगेटिव एनर्जी मुझ पे हावी होने लग गई कि तू इसकी मदद कैसे कर रही है। मुझे हैवी फील होने स्टार्ट हो गया। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप पहले दूसरों की मदद करने के पहले खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो कि नेगेटिव एनर्जी को तुम झेल पाओ। मदद करो, इतना भी उस चीज में मत इन्वॉल्व हो जाओ कि वो तुम पे इम्पैक्ट करने लग जाए। पर फिर भी प्रभु के आगे हाथ जोड़े, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं उसकी मदद कर पाऊं। और एक दिन मैंने उसको पाठ के दौरान ही फोन लगाया कि मैं हनुमान चालीसा के पाठ कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू सुने। मैंने स्पीकर पे अपना फोन साइड में रख दिया और मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। 4 उसने सुने होगे, फोन काट दिया उसने। मैंने कहा फोन कैसे काटा? फिर से फोन कनेक्ट करा, नहीं मेरा सर फट रहा है, मैं नहीं सुन पाऊंगी हनुमान चालीसा। मैंने कहा फोर्स सेल्फ, अपने आप को फोर्स कर सुन। तो वो अपने आप को फोर्स करके फिर से सुनने लगी। थोड़ा सुना उसने और फिर अपना फोन कट करा। मैंने उसे फिर से फोन मिलाया। मैं भी अड़ के बैठ गई कि आज तो मैं तुझे हनुमान चालीसा सुना के ही रहूंगी, नेगेटिव के आगे आज मैं खड़ी हो जाती। तो मैंने उसको फिर से फोन लगाया। उसने बहुत देर तक हनुमान चालीसा सुनी और फिर उसने कहा अब मैं फोन रख दूंगी। मैंने कहा ठीक है, इसी तरीके से तू रोज हनुमान चालीसा पढ़, जोर जोर से बोल, ताकि वो तेरे कानों में जाए, वो नेगेटिव एनर्जी सुन पाए और उसे परेशानी हो। मन में मत बोलना और ऐसे धीरे धीरे मत बोलना, जितना जोर से हो ना उतना जोर से बोलो कि वो दीवारों में भी नेगेटिव एनर्जी हो तो उसे सुन के वो वहां से भाग जाए। मैंने उससे कहा। तो उस दिन मैं वो इतने अच्छे से सोई है ना, जिस दिन मैंने उसे हनुमान चालीसा सुनाई, मैंने उसे अगले दिन फोन लगाया कि हाँ कैसा रहा कल रात को, तू कैसे सोई? हाँ मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ, एकदम फ्रेश से उठी थी वो उस दिन काफी दिनों बाद। हाँ ये ताकत है हनुमान चालीसा में। अब जो तुझे मैंने जैसे बताया ऐसे ही कर और पकड़ के चलती रहे, बस हार नहीं माननी है। नेगेटिव एनर्जी तुझे रोकने की कोशिश बहुत करेगी कि मत कर, पर तुझे करना है, फोर्स करना है अपने आप को करने। और ये बहुत पुण्य का काम किया आपने। आपकी वाणी से अगर किसी का भला हो रहा है और वो प्रभु की शरण में जा रहा है तो ये भी बहुत बड़ा काम है। प्रभु आएंगे, प्रभु है आपके साथ, आप चिंता ना करें। अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, अगर आपने अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी है ना, तो फिर वो डर निकाल दीजिए। दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। आप बेफिक्र जियो, प्रभु आपके साथ है, बस वो विश्वास रखिएगा। दुनिया, लोग, कलयुग का प्रभाव या नेगेटिव है, वो आपका विश्वास तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। बस नित्य राम नाम का स्मरण करो, चालीसा का पाठ करो, या जिस भी देवी देवता को अगर आप भज रहे हो, आप श्री कृष्ण को भज रहे हो, देवी माँ, महादेव, आप जिन देवी देवता को भज रहे हो उन पर विश्वास अटूट रखो। वे ही आपको मार्गदर्शन देंगे, वे ही आपको आपकी रक्षा करेंगे, व्यवस्था करते जाएंगे आपको उस दुख से बाहर निकालने। थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और आखिरी सवाल, जैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में बालाजी महाराज का अगर आपको बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगी? भैया मैं कुछ 2 लाइन हनुमान जी के लिए कहना चाहूंगी। प्लीज प्लीज बोलिए। ताज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात हिटारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन। बड़े बड़े देवताओं के आपने कार्य किए हैं, तो मुझ छोटे से भक्त का जो कार्य है प्लीज ऐसे भी पूरा। ये प्रार्थना है प्रभु से, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये हमारे संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ की, बहुत पावरफुल पंक्तियां हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं ना तो इन पंक्तियों को जरूर बोलिएगा, प्रभु आपकी जरूर मतलब जरूर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अनमोल शब्दों में प्रभु की महिमा का बखान किया बहन आपने। थैंक यू वेरी मच। और सेशन को एंड करने के पहले आपको पता है हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे,
प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहे ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली जय भैया। बजरंगबली।